फैम राधे राधे, मैं हूं ऋतिका अग्रवाल, आपकी फ्यूचर सीए साहिबा। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो एज यू रेड बाय द टाइटल, आज का वीडियो है हाउ आई स्कोर 70 मार्क्स इन टैक्सेशन पेपर इन माय सीए इंटर बैक इन May 24 अटेम्प्ट। आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे हेल्प की थी मेरे टैक्स के पेपर में, एंड आई एम श्योर ये आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। So if you are new to this channel, I will be very happy if you can take a moment to subscribe to my channel, जिससे कि ऐसी यूजफुल वीडियोस आप मिस आउट ना करें। एज यू ऑल नो, हमारा टैक्स का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, डीटी एंड एनडीटी, फॉर 50-50 मार्क्स ईच, एंड ओवरऑल हमारा 30% एमसीक्यू रहता है और 70% डिस्क्रिप्टिव। सो मेरी मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं आईडीटी पे ज़्यादा फोकस करूँ रादर देन डीटी, क्योंकि आईडीटी का सिलेबस काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू डीटी और वेटेज दोनों की सेम ही है। मेन प्लान मेरा यही था कि मैं आईडीटी में 50 में से 40 to 45 मार्क्स स्कोर कर लूँ इजीली, और डीटी में बाकी बचे हुए, मतलब अगर 50 में से 30 भी आ जाए तो मेरा आराम से काम बन जाए। सो बात करते हैं मैंने क्लासेस किससे ली थी। फॉर आईडीटी आई रेफर्ड विशाल भट्टर सर, एंड फॉर डीटी आई रेफर्ड भंवर बुराना सर। बोथ द फैकल्टीज आर टू गुड, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, उनके नोट्स भी काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं जो लास्ट के 1.5 डेज में रेफर करने में आसानी रहती है, और उनके क्वेश्चन बैंक में भी सब कवर्ड रहता है, आरटीपी, एमटीपीज, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और क्वेश्चन बैंक जो आईसीआई मॉड्यूल का होता है। सो पहले मैं आईडीटी की स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ कि मैंने आईडीटी कैसे पढ़ा था, क्योंकि मेरा मेन फोकस पॉइंट वही था। मैं चाहती थी कि 50 में से अराउंड 40 मार्क्स तो मैं यहाँ से स्कोर कर ही लूँ, जिससे कि बाकी बचा हुआ मैं डीटी में आराम से स्कोर कर पाऊँ और मेरे पे कोई स्ट्रेस ना रहे। तो इसके लिए मैंने 100% सिलेबस कवर करा था, मैंने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा था, मैंने सारे चैप्टर्स थॉरली रीड करे थे, इसके सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी करे थे, और आईसीआई के बैक क्वेश्चन भी मोस्टली मैंने कवर करे थे। एक विशाल भट्टर सर की चार्ट बुक देते हैं वो अपने कोर्स के साथ, लेट मी शो यू। ये वाली, ये चार्ट बुक बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में इन्होंने समराइज करा हुआ है सारा पूरा आईडीटी। ये मैंने रेफर करी थी अपने लास्ट 1.5 डेज में। और मेन फोकस करना यार जो वेटेज वाले ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वाले सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और आते ही आते हैं। आईटीसी का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता ही आता है, यू नो वेरी वेल। तो इन पे ज़रूर फोकस करना। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने पास ऐसे हैंडी नोट्स रखना जो आप बार बार रेफर कर सको फॉर योर सेकंड थर्ड रिवीजन, और या फिर अगर आपके पास ऐसे हैंड रिटन नोट्स हैं अपने तो बहुत ही बढ़िया, आप उन्हें रेफर करो, और लास्ट के 1.5 डेज में भी उन्हें ही रेफर करना। मॉड्यूल पे मत जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना सब कुछ आप एक दिन में नहीं कवर कर सकते, आपको डीटी भी कवर करना है। सेकेंडली मैं आपको बोलूँगी कि अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से कवर करना। अमेंडमेंट से डेफिनेटली आईसीआई क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने लास्ट डेज में अपने अमेंडमेंट ज़रूर रेफर करे थे, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी रेफर करे। लेट्स टॉक अबाउट डीटी नाउ। सो डीटी में मैंने काफ़ी वियर्ड अप्रोच फॉलो करी थी, मैंने कैपिटल गेन और सैलरी नहीं पढ़ा था। येस, यू हर्ड दैट राइट, मैंने कैपिटल और गेन और सैलरी छोड़ दिया था। मैंने क्लासेस लेते टाइम ही मुझे समझ आ गया था कि यार ये सिलेबस तो बहुत वास्ट है इन दोनों चैप्टर्स का, और वेटेज इतना नहीं है। बाकी और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज ज़्यादा अच्छी है, लाइक डिडक्शंस हो गया, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, हम छोड़ने की सोचते हैं, नहीं भाई ये मत छोड़ना, क्योंकि इनका वेटेज बहुत अच्छा है और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप आराम से कवर कर सकते हो उन्हें। मैंने यही फॉलो करा था कि मैं टीडीएस, रिटर्न फाइलिंग, ये वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से करूँ, स्पेशली टीडीएस और एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, क्योंकि इनमें से वेटेज बहुत अच्छी निकल के आती है और ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है। लाइक कैपिटल गेन और सैलरी से तो बहुत आसान है, आप आराम से कवर कर सकते हो। तो टीडीएस के लिए मैंने क्या करा था, मैंने एक शीट पे सारे प्रोविजंस शॉर्ट में लिख लिए थे, और मैं उन्हें बार बार रेफर करती रहती थी अपने सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन में। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करा था, और लास्ट टाइम में भी, और 1.5 डेज में भी मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे थोड़े थोड़े, और बीबी सर की एक कॉम्पैक्ट देते हैं वो, ये वाली, ये काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प है जो आप आराम से रेफर कर सकते हो। अगर आपके हैंड रिटन नोट्स है तो वो तो मैंने कहा ही बहुत अच्छा है, वो आप रेफर करो। साथ ही साथ आरटीपी, एमटीपी और आईसीआई के बैक क्वेश्चन भी कवर करने हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग, वो तो आपको कवर करने ही है। और हाँ, अमेंडमेंट्स भी आपको कवर करने हैं, ये मत छोड़ना। देखो टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं, इसमें से आईसीआई क्वेश्चन पूछता है, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाने की गलती करना, ये आपको अच्छी वेटेज देते हैं और आपको अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे।
मेरी लास्ट 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी ये थी कि एग्जाम से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा हुआ, उसके बाद मैंने डीटी उठा लिया था। डीटी के मेन पोर्शन मैंने कवर कर लिया था और जो मेमोराइज करने वाले कंसेप्ट थे लाइक टीडीएस की प्रोविजंस वगैरह जो हमें मेमोराइज करने होते हैं, डिडक्शंस वगैरह, उसको मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। बाकी जो पीजीपीपी और ये जो हाउस प्रॉपर्टी और ये सब मेन कंसेप्ट मैंने कर लिए थे, उनके क्वेश्चन भी कर लिए थे, मोस्टली अपने हैंड रिटन नोट्स को रेफर करा था। और जो मेन आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन जो मैंने पहले मार्क करके रखे थे अपने सेकेंड और थर्ड डिवीजन में, मैंने वो रेफर करे थे। उसके बाद नेक्स्ट फुल डे मैंने आईडीटी को दिया था। आईडीटी मैंने बहुत अच्छे से कवर करा था, उसके अमेंडमेंट्स, उसके आरटीपी के, एमटीपी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके रखे थे, मैंने वो सब सॉल्व करे। एंड नेक्स्ट डे एग्जाम वाले दिन मैंने एडवांस टैक्स और जो टीडीएस वगैरह का चैप्टर छोड़ रखा था, मैंने वो कवर करा, क्योंकि वो प्रोविजंस आपको लास्ट टाइम के लिए छोड़ने पड़ते हैं, वो आपको मेमोराइज करके रखने पड़ते हैं एंड सीधा वो पेपर में लिखा हुआ, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी थी। बात करते हैं मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट करा। तो फर्स्ट के 15 मिनट्स मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करा, मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिए कि मुझे कौन से पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो पहले मैंने आंसर शीट्स आने के बाद आईडीटी स्टार्ट करा था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैंने आईडीटी के वो 2-3 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे जो मैं श्योर थी कि बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमेशा ट्राई करो कि पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिससे कि एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए और उसके हाथ सीधा टिक 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 चले। तो मैंने उसके बाद अपने एमसीक्यू पे गई थी, मैं आधा घंटा एमसीक्यू मैंने अटेम्प्ट करा था। उसके बाद फिर मैंने डीटी अटेम्प्ट करा, फिर बाद में मैंने लास्ट के 10-15 मिनट रिवीजन के लिए छोड़े थे। सो कुछ बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। हमें आदत होती है कि हम ऊपर से ऑडिट कर लेते हैं कि हाँ इसकी ऐसी प्रोविजनिंग है, इसकी ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ये करके सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसे मत करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपके एग्जाम में हाथ नहीं चलेंगे। एक मॉक टेस्ट पेपर तो लिख ही लेना, जिससे कि आपको आपकी स्पीड पता लग पाए, आप पता लगा पाओ कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप वो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो एक मॉक टेस्ट पेपर तो लिख ही लेना। मैं बोलूँगी कि 2 लिख लो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं एक ही लिख पाई थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर की थी। मैं एक दो क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस उसकी कर लिया करती थी बीच में। सेकेंडली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी कंसेप्ट क्लियर करने में रखना। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सेकेंड या थर्ड रिवीजन में अगर आप किसी कंसेप्ट पे अटक जाओ तो आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो, उससे आपके कंसेप्ट डेफिनेटली ब्रशन अप हो जाएंगे। लेकिन रट्टा लगाने या छोड़ने की मत सोचना, आप ट्राई करना कि आप उसे कवर कर सको। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही अटक जाते हो लास्ट में कि यार अब तो ये नहीं हो रहा, एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि यार इसका तो कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई वो तो जयराम जी की रट्टा लगा के चले जाना। अगर तुम्हारे लक में हुआ तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन ओवरऑल अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने की कोशिश करना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। लास्टली आई वुड लाइक टू से हैव फेथ इन योर सेल्फ। देखो, तुमने इतने महीने लगाए हैं, इतनी मेहनत करी है, इतनी शिद्दत से क्लासेस देखी हैं, तो सब अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं लेने का। आई नो सी इंटर में टैक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस। लास्ट के 1.5 डेज में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद करेक्ट अप्रोच एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी आप इसे आराम से टैकल कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा रखना, रिवीजन करना, अच्छे से आरटीपी एमटीपी कवर करना, अमेंडमेंट्स कवर करना, एंड विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, नहीं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अपने मन को थोड़े टाइम साइड रख के मेन पढ़ाई पे फोकस करना, एंड यू विल बी गुड टू गो। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपकी कोई ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प करी थी अपने एग्जाम्स क्लियर करने में, तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, जिससे कि और सीए स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली लाती रहूंगी। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।